1. गोगा मैडी पहुंचने के बाद ठहरने की क्या क्या और कैसी व्यवस्था उपलब्ध है। 2. स्टेशन से गोगा मैडी जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले इंस्टॉलमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, क्या कुछ आपकी जरूरत के सामान इनमें उपलब्ध हैं। 3. प्रसाद की लाइन में थोड़ा बहुत पूजा पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे। 4. प्रसाद चाहने के बाद रात में झूला ग्राउंड में उपलब्ध मशीनों को एक्सप्लोर करेंगे। 5. पूरी कोशिश रहेगी कि आप वीडियो के माध्यम से एक्चुअल आनंद ले पाएं। 6. अंत में मैं नाथपंथ और गोगा जी के बारे में आवश्यक एवं जानने योग्य उपलब्ध जानकारी साझा करूंगा। आपका लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारी संजीवनी है, कृपया अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए घंटे वाला बटन दबाएं। गोगा मैडी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको बहुत सारे धर्मशाला, रेस्टोरेंट, होटल्स और प्राइवेट कैंपस दिखाई देंगे। इनका रेट जो है आपके नेगोशिएशन स्किल्स पर निर्भर करता है। मुझे वही रूम जो 1500 रुपये से स्टार्ट हुआ था ढूंढने पर 500 रुपये में मिला, मतलब आपसे कुछ भी रेट मांगा जा सकता है। अब जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से गोगा मैडी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे साथी और साथ में बहुत सारे छोटे बड़े स्टॉल मिलते हैं जो कि ज्वेलरी, फैशन के सामान और घरेलू जरूरतों के सामान सस्ते रेट पर बेचते हुए मिलेंगे। साथ में अगर आपको भूख लगी है या आपको रेस्ट करना है या आपको कोई गाइड चाहिए तो इन छोटे छोटे स्टॉल से आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इनके पास कई बार आपकी जरूरत के कुछ सामान या ऐसे आइटम जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहे हैं वह भी मिल जाता है। आपका टाइम भी कटता है और सफर भी हल्का महसूस होता है, इसलिए इन्हें जरूर एक्सप्लोर करें। सामान जरूरत का ही लें, इनके साथ नेगोशिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये फिक्स रेट पर काम करते हैं। क्योंकि दर्शन के लिए रोज हजारों भक्त गोगा मैडी पहुंचते हैं, तो इतनी भीड़ को नियंत्रित और अनुशासित बनाए रखने के लिए बारकेडिंग की व्यवस्था की गई है। बीच बीच में आपको पानी, प्रसाद और फूल बेचते वेंडर्स तो मिलेंगे ही। किसी प्रकार की उद्दंडता करने पर या कोई असुविधा होने पर सदैव आपकी सेवा में तत्पर राजस्थान पुलिस के जवान भी मिलेंगे। दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के बाहर है। ये गोगा मैडी की दिन में व्यू है और रात में बेहतरीन लाइट व्यवस्था के चलते मंदिर ऐसा दिखाई पड़ता है। जाहरवीर गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 ईस्वी में ददरेवा चुरू नामक स्थान पर हुआ। गोगा जी को सांपों का देवता तथा जाहरपीर भी कहते हैं। इनके पिता का नाम जयवर जी चौहान तथा माता का नाम बाछल दे था। इनकी पत्नी कैमल दे थी, जो कोलूमंड जोधपुर के बुर्जी राठौर की पुत्री थी। जाहरवीर गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था तथा घोड़ी का नाम नीली था। जाहरवीर गोगा जी के माता पिता जेवर जी व बाछल दे के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन जब वह गुरु गोरखनाथ जी से मिले और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को उनके निसंतान होने की बात कही, गोरखनाथ जी उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद और एक फल दिया जिसे गूगल फल कहते हैं और कहा कि आपको जल्द ही एक संतान की प्राप्ति होगी। उस गूगल फल के खाने के 9 महीने बाद गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी रखा गया था। लोकमान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गावीर, जाहिरवीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। आपका लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारी संजीवनी है, कृपया अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए घंटे वाला बटन दबाएं।